वेलकम फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ख़राब एलईडी बल्ब को कैसे बनाएं घर पर होममेड। किसी भी एलईडी है 7 वाट 9 वाट जितने भी बड़े हैं आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे बड़ी इस तरह से होल्डर बना लेंगे, इसको कनेक्शन देंगे होल्डर में। उसके बाद इसमें आप जैसे मान लीजिए एलईडी है, इसको चेक करेंगे। देखिए इस एलईडी ख़राब है, इसको मैंने चेक किए थे, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले इसको सीरीज में लगा के चेक कर रहे हैं, तो इसमें सप्लाई चेक करना है, सप्लाई आ रही कि नहीं। इस तरह का एक लीड शॉर्ट करने वाला बना लेना है, इस तरह से प्लस और माइनस पे इस तरह से शॉर्टिंग करना है, लेकिन इसमें सप्लाई नहीं दे रहा है। आप चाहें तो मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से आप बोल्ट को इस तरह से 200 पे रख के चेक करिए सप्लाई आ रहा है कि नहीं। दोस्तों ये सप्लाई बहुत ही हल्का 24 वोल्ट सप्लाई जितना चाहिए उतना नहीं मिला। चलिए दोस्तों इसको चेक, इसके ड्राइवर में हो सकता है फॉल्ट हो। चलिए इसको ड्राइवर को खोल लेते हैं। तो पहले सोल्डर से इसको हीट करेंगे, क्योंकि बहुत ही कंपनी से बहुत ही इसका शोल्डर हार्ड होता है, जल्दी निकलता नहीं है। आपका आयरन पूरी तरह से हीट रहना चाहिए तभी ये निकल पाएगा। इस तरह से इसके होल्डर को रिमूव कर लेंगे। इसके दोनों पॉइंट को इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद पेचकस के माध्यम से इसके थोड़ा सा जगह बनाएंगे हल्का सा इसको इस तरह से। उसके बाद धीरे से इसको उठा देंगे, इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद इस तरह से इसके ड्राइवर को बाहर निकालेंगे। इस तरह से इसको हम कंडेंसर को लगा लेंगे, अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। फिर इस तरह से निकाल लिए हैं। देखिए इस तरह का ड्राइवर है। देखिए इसमें सबसे पहले इसके 2 रेजिस्टेंस है, इसको चेक करेंगे। उसके बाद कॉइल को चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ एमओवी लगा हुआ है, इसको चेक करेंगे कि दिक्कत कहाँ है। वैसे तो सप्लाई दे रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं दे रही है। इसको 200 के इस तरह से रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका, लेकिन हम बजर रेंज से चेक कर रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस को दोनों पॉइंट पे इस तरह से लगा लेंगे। देखिए रेजिस्टेंस हमारा सही है क्योंकि बजर पॉइंट दे रहा है। इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी सही है। इसका मतलब एमओवी अगर शॉर्ट रहेगी तो हमारा बजर पॉइंट देगा, अगर शॉर्ट नहीं रहेगी तो बजर पॉइंट नहीं देगा। देखिए हमारे एमओवी शॉर्ट नहीं है, अगर शॉर्ट रहता है तो बजर पॉइंट देगा। तो इस तरह इसको चेक कर लिए हैं कि इसमें इसका जो रेजिस्टेंस है भी सही है, इसका जो एमओवी भी सही है। और इसमें देखिए ध्यान से देखने पर इसका जो कंडेंसर है, कंडेंसर हल्का सा वीक हुआ, फूला हुआ है, इसका मतलब वोल्टेज हाई हुआ है। तो चलिए इस कंडेंसर को ही चेक कर लेते हैं कि कंडेंसर में क्या दिक्कत है। कंडेंसर हमारा देखने में वीक लग रहा है। देखिए दोनों तरफ शॉर्टिंग मूड बढ़ा रहा है। देखिए यहाँ पर ये माइनस का तरीका यहाँ पर बना हुआ है कंपनी से, कंडेंसर भी इधर प्लस है। तो हम इसको माइनस पे लगाएंगे तो बजर का पॉइंट देगा इस तरह से। तो इस तरह से तो ठीक है, लेकिन दोनों तरफ बजर नहीं देना चाहिए। अब इसको माइनस की जगह अब इसको हम प्लस का लगाएंगे मीटर के दोनों वायर को। अब देखिए इस पर भी बता रहा है, मतलब दोनों तरफ भी बता रहा है, मतलब ये हमारा कंडेंसर शॉर्ट है। तो कंडेंसर को निकाल लेंगे, निकालने के बाद दूसरा कंडेंसर लगाएंगे, इसी नंबर का इसी साइज का लगाएंगे। ओके, कंडेंसर को निकाल लिए हैं। ये हमारा कंडेंसर 100 यूएफ 100 वोल्ट का है, सेम इसी नंबर का हम निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास बहुत सी सर्किट ख़राब होती हैं, तो आप सर्किट में जैसे मान लीजिए हर चीज़ ख़राब नहीं होती, मान लीजिए आईसी ख़राब हो गया है तो इसका रेक्टिफायर ब्रिज भी सही हो सकता है।
एक्सचेंज भी चेक कर लीजिए सही है, तो कंडेंसर भी सही रहता है। ज़रूरी नहीं कोई सामान सब खराबी हो, तो इसको सर्किट को बहुत बचा के आप रख लेना। इसी में से हम निकाल के रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से मैंने 100 वोल्ट 100 UF का कंडेंसर निकाल लिए हैं। चलिए इसको लगा देते हैं। इसमें देखिए इस तरह से लगाने का तरीका, यहाँ पर देखिए कंपनी का जो लकीर बना है माइनस होता है, इधर लकीर नहीं है प्लस होता है। यहाँ पर लिखा भी है माइनस प्लस, किसी किसी में लिखा नहीं रहता, लकीर के माध्यम से चेक करना पड़ता है। तो आप इसको चेक करने के लिए आप चाहते हैं कि प्लस और माइनस कैसे चेक करें, तो इसको बजर मोड पे रख लेंगे और इसको मीटर के माध्यम से इधर माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे, इधर प्लस है तो इधर प्लस लगाएंगे। इस तरह से आप चेक करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा कुछ शो नहीं कर रहा है, मतलब शॉर्टिंग नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये हमारा इस तरफ से देखिए उल्टा बताने में शॉर्टिंग बता रहा है। एक तरफ शॉर्टिंग बता रहा है, एक तरफ नहीं। अगर दोनों तरफ शॉर्टिंग बताता है तो समझ जाते हैं कि हमारा कंडेंसर वीक है, ख़राब है। तो चलिए हमारा कंडेंसर ठीक है। अब इसको हम लगा देते हैं प्लस की तरफ प्लस में, माइनस की तरफ माइनस की ओर लगा के इसको अच्छे से सोल्डर कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप आसानी से घर पे रिपेयर कर सकते हैं। समझ लीजिए आपका फ्री में बन जाएगा, क्योंकि आपके पास ख़राब सर्किट जितने हैं उसको बचा के रख लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से हम इसको लगा लिए हैं कंडेंसर। अब इसको चलिए इसको चेकिंग करते हैं। तो सीरीज के माध्यम से चेक करेंगे। किसी भी LED या किसी भी उपकरण को बना रहे हैं तो आपको डायरेक्ट सीरीज में ही चेक करना है, डायरेक्ट मेन कनेक्शन में नहीं लगाना है दोस्तों। तो चलिए इसको अब चेक करते हैं। देखिए सीरीज हमारा ओपन है, इस तरह से इसको चेक कर रहे हैं। उसके बाद भी सप्लाई आगे नहीं जा रही है, इसका मतलब इसमें और कोई फॉल्ट है। तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको हम कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन देने के बाद ही इसको चेक करेंगे कि आगे सप्लाई क्यों नहीं जा रही है। हाँ तो दोस्तों इस तरह से वायर लगा लिए हैं। अब इसको टेस्टिंग करते हैं कि इसका जो कंडेंसर ख़राब था, कंडेंसर नया लगाने के बाद भी चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसके हम सप्लाई को चेक करेंगे कि हमारा सप्लाई आ रहा है कि नहीं, जितना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं। वोल्टेज भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। देखिए वोल्टेज है इसमें 11 वोल्ट, मतलब इसका वोल्टेज 23 वोल्ट दिखा रहा है। इसको चाहिए कम से कम 100 वोल्ट तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये 9 वाट की LED है। तो इस हिसाब से इसको सप्लाई भी पूरी तरह से मिल रही है। इसका मतलब यहाँ से जो सप्लाई हमारी आ रही है इस हिसाब से यहाँ पर जाती है IC पे। जब ये IC ख़राब रहती है तभी इधर सप्लाई नहीं मिलता है दोस्तों। इसको ध्यान देना है दोस्तों। किसी भी LED को रिपेयर करिए तो अगर इधर सब कुछ सही है, इसका रेजिस्टेंस भी सही है, MOV भी सही है, ब्रिज एक्टिव वायर भी सही है और कंडेंसर भी सही है, तो आपको समझ लेना है कि हमारी मेन IC ही वीक है। इसी की वजह से सप्लाई पूरी नहीं दे रही है। चलिए इसको हल्का सा शॉर्टिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इसके पीछे वाले जो लेग हैं इसको हल्का सा शॉर्ट करेंगे। अगर LED हमारी जल जाएगी समझ जाएंगे कि हमारा ये IC ही ख़राब है। देखिए इस तरह से इसको शॉर्ट कर रहे हैं तो हमारा सीरीज भी जल रहा है और LED भी जल रहा है। इसका मतलब हमारा ये IC मेन ख़राब है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, या तो इसको बाईपास कनेक्शन करके बाहर निकालिए, जो ड्राइवर है ड्राइवर को चेंज करिए। तो दोस्तों इस समय आपको जानकारी समझ में आए होगी कि इसमें जो मेन समस्या थी ये IC की है। तो इसको हम क्या करेंगे, बाईपास कर दें या तो इसका ड्राइवर ही चेंज कर दें। तो इस तरह से क्या करें, अब हम इसका बाईपास ही कनेक्शन करेंगे दोस्तों। इस तरह से अभी हम बता रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह का PF लेना है, AMP/225 के, मतलब 450 वोल्ट का लेना है। इस तरह का PF 5 से 10 रुपये मिल जाएगा। इसी के माध्यम से इसको हम बाईपास कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इसका IC ख़राब है। मैंने आपको IC चेक करके बताया हूँ, क्योंकि जब आप ये सब चेक कर ले रहे हैं सब सही ओके है, कंडेंसर भी ओके है, MOV भी ओके है, तो कनेक्शन करने के लिए बहुत आसान है। देखिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसमें देखिए एक पॉइंट इधर बना हुआ है और इसका एक लेग इधर है। तो इस लेग को छोड़ के हम इस वाले लेग से कनेक्शन ला के ब्रिज रेक्टिफायर वाले पे, इधर साइड में प्लस है इधर माइनस है, तो हमको प्लस वाले में यहाँ से ला के यहाँ से एक जंपर देना है। चलिए दोस्तों इसको हम जंपर दे देते हैं।
एक छोटा सा वायर लेके इस जो छोटा ट्रांसफार्मर उस पे से जंपर लाके सीधे हमको ब्रिज एक्टिव वायर पे प्लस साइड में देना है। प्लस साइड में इसको जंपर दे देना है। अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो सीधे मार्केट से आप नया ड्राइवर लेके लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसके प्लस वाले पॉइंट पे दे देंगे इसको जंपर। इसके बाद इस तरह से इसको जंपर दे दिए हैं दोस्तों। उसके बाद इसके सप्लाई निकाल देंगे, जो हम चेक कर रहे थे वायर, इसको निकाल देने के बाद इस तरह का आपको पीएफ बताएं 450 वोल्ट का है। इसको अब क्या करेंगे, इसके जो दोनों वायर न्यूट्रल फेस वाला जो रेजिस्टेंस लगा है, इसको एक रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किसी भी तरफ से, चाहे उस तरफ से चाहे इस तरफ से। उसके बाद इसको जो है इसका एक पॉइंट जो है इसमें लगा देंगे, केवल एक पॉइंट लगाना है दोस्तों। इस तरह से इसको हम लगा के सोल्डर कर देंगे। अब उसके बाद अब चलिए इसको हम चेक करते हैं कि हमारा ये एलईडी वर्क कर रहा है कि नहीं, हमारा ड्राइवर काम कर रहा है कि नहीं। चलिए सीरीज के माध्यम से इसको चेक कर ले रहे हैं। अब इसको देखिए, एक इसमें लगाएंगे मेन वायर, एक इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ से पीएफ को कनेक्शन कर दिए हैं। अब यहाँ से इस पर यहाँ पर लगाएंगे। देखिए कनेक्शन इस पर लगा रहे हैं, इसमें देखिए ये हमारा एलईडी बन के पूरी तरह से तैयार है। इसका बाईपास कनेक्शन करना पड़ा क्योंकि इसका आईसी ख़राब था। आप चाहें तो मार्केट से नया ड्राइवर लगा सकते हैं। मैंने इसलिए इसको समझाया हूँ कि आप इसको अगर इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। अब इसको आपको इसको फिट करना है। फिट करने के लिए सबसे पहले इसके शोल्डर को रिमूव करके इसका पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट निकालने के लिए देखिए इस तरह का एक लिको फिको कलम होगा और ये सुई को इसमें फिट कर लेंगे। 2 रुपया 3 रुपये की सुई मिल जाएगी। इस तरह से फिट करके आप इस तरह से आसानी से शोल्डर को रिमूव करके इस तरह से इसका जिसमें से वायर बाहर आएगा उसको आराम से इस तरह से ओपन कर लेंगे। बहुत ही आसान है। अब चलिए 2 वायर ले लेते हैं। इस तरह से 2 वायर ले लेंगे, इसको कनेक्शन कर देते हैं। फटाफट इसको इसमें फिक्स कर देंगे। थोड़ा सा आपको समझाने में हमारा वीडियो लंबा हो गया है। अधूरा जानकारी देने से अच्छा है कि पूरी जानकारी आपको मिले। इस तरह से इसको अभी फिक्स कर वायर लगा लिए हैं इस तरह से। अब इसको आपको एक पीएफ पे कनेक्शन कर देना है, एक इसमें, दोनों वायर को एक एक पॉइंट पे कनेक्शन कर देना है। उसके बाद इसको हम फिट कर लेंगे एलईडी बल्ब में। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप इसे घर पे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इसमें मेन आईसी प्रॉब्लम थी। अब आईसी न लगाने की वजह से हम इसको बाईपास कनेक्शन करके बताए हैं। इस तरह से आप बाईपास कनेक्शन कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। मात्र 5 रुपये या 10 रुपये का पीएफ लेके इसको आपको बाईपास कनेक्शन आपको जिस तरह से बताएं उस हिसाब से कर लेना है। चलिए इस तरह से इसको हम कर लिए। ओके, अब इसको हम फिक्स कर लेंगे। चलिए दोस्तों इसको देख लीजिए, इसमें पीएफ लगा दिए हैं। अब इसको चलिए फिक्स कर रहे हैं। टेप भी लगा दें ताकि अंदर शॉर्टिंग नहीं हो। चलिए इसको पहले सीरीज में चेक करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा मतलब पूरी तरह तैयार है। देखिए ब्लिंकिंग जो कर रहा है कैमरे की वजह से कर रहा है। इसको थोड़ा सा अंधेरा करेंगे। देखिए कैमरे की वजह से ऐसा कर रहा है और इसका कैप लगा दे रहे हैं। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस दे रहा है, उजाला बहुत बढ़िया है। इस तरह से आप आसानी से बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। एक कैमरे की वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्लिंकिंग है, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं है, पूरी तरह से ओके है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। जय हिंद।